पूर्व समय में मैं ब्राह्मण था। जिस ब्राह्मण को मैं उस समय पर रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण जो पूजन नहीं करा सकता। मैं रेवत ब्राह्मण था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है कि मैं रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण था, मुझे पूजन का अधिकार नहीं था। मैं पूजा नहीं कर सकता। मैं भगवान की आराधना में कहीं किसी स्थान पर बैठकर जजमान को बिठाकर पूजा नहीं, पर मैंने धन के लालच में, धन के चक्कर में पूजन कराना प्रारंभ कर दिया। मुझे धन मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, पर मैं रेवत था माना, पर मेरी बुद्धि भगवान में नहीं रम पाती थी। मैं वेश्यावृत्ति में लगा रहता था, जुए में लगा रहता था, गलत काम करता था, गलत चीज में डूबा रहता था। एक बार मैं किसी जगह पर पूजन करा कर आ रहा था। पूजन करा कर आते आते मैंने एक सुंदर स्त्री को देख लिया। मेरे पास में पूजन का जो झोला था, पूजन की जो पोटली थी, उसमें बहुत सारी सामग्री थी। जरा ध्यान से सुनना कि मंदिर में केवल सफाई करने से क्या मिल जाता है, केवल निर्माल्य विसर्जन करने से क्या मिल जाता है, केवल मंदिर में आप साफ रख दो तो उससे क्या प्राप्त हो जाता है। राजा कह रहा है, जयध्वज कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व समय में एक ब्राह्मण था, रेवत ब्राह्मण था, और मैं ब्राह्मण पूजन कराने का मुझे हक नहीं था उस समय, पर मैंने पूजन कराई, इकट्ठा करा। एक बार पूजन करा कर आ रहा था, मर्द में से एक सुंदर स्त्री निकल कर जा रही थी। उस स्त्री को मैंने देख लिया, जबरन पकड़कर उसको टूटे हुए खंडेरे की ओर लेकर गया। मुझे नहीं मालूम था कि यह शिव जी का मंदिर है। मैं गलत कार्य के लिए उसको लेकर गया था। मैंने जब अंधेरा देखा, तब अपने पात्र में से, अपने वस्त्र में से थोड़ा सा घी जो लाया था यजमान के यहां से, उसको निकाल कर अपने ही उस पात्र में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर फाड़ कर दिए में डुबो कर उसको जलाया। गलत करने के लिए गया था। उस नारी के साथ में मैं गलत कर्म करना चाहता था। अपना वस्त्र उठाकर मैंने मंदिर का वो फर्श, मुझे नहीं मालूम कि शिव मंदिर है, और उसको मैंने साफ किया, और गलत कर्म के लिए मैं वहां बैठा। इतनी देर में सामने से राजा के दूत आ गए। उनको लगा कोई इस खंडेरे के अंदर फंसा पड़ा है, और लगता है कि कोई ना कोई हमारे राज्य का निंदक होगा, खबरी होगा। जानकर वहां पर राजा के दूत आ गए और उन्होंने मुझे मार डाला। शिव मंदिर में ही मेरे प्राण चले गए। मेरा प्राण जब गया, मुझे अगला जो जन्म मिला है, वो जन्म मेरे प्राण छूटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ, वो बैकुंठ का पद प्राप्त हुआ। जब मैं इतना बड़ा पापी था, मेरा पाप कर्म कितना प्रबल था, मेरा पाप कर्म कितना करा था, इतना पापी होने के जब मैं बैकुंठ के रास्ते पर गया, तो मैंने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, मैंने दिन रात पाप किया है, बेकार से बेकार कर्म किया है, फिर मुझे ये बैकुंठ का राज्य कैसे मिल गया, ये बैकुंठ का सुख कैसे मिल गया? तो कहा, तुमने शिव मंदिर में वस्त्र से थोड़ा सा गंदगी साफ करी थी और एक दिया लगाया था, उसका पुण्य है कि बैकुंठ का कार्य। वहां भी मैं शांति से नहीं बैठा। जब एक बार धर्मराज मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे, धर्मराज ने पूछा कि बैकुंठ में कुछ चाहिए तुमको? तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सफाई करना है इस बैकुंठ की। और मैं बैकुंठ का द्वार साफ करता रहा, तो आज मुझे चंद्रवंश का राज्य मिल गया। ब्राह्मण देवता, छोटा सा गलत करने के उद्देश्य से भी अगर मैंने सफाई करी थी शिव मंदिर की, उसका फल ये मिला कि आज मैं चंद्रवंश का राजा बनकर बैठा हूं।
इसकी दया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जम के जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 ही दिए जमीन पर रखो, 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद भी बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी।